हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में, जिसको रिपोर्ट किया है टर्नर ने इन 1938। अब इस सिंड्रोम में हम क्या देखते हैं कि जो पेशेंट की सेल्स होती हैं उन सभी सेल्स में 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आप देखते हो 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन ऐसी सेल्स में सिर्फ 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम पहले नॉर्मल को रिकॉल करते हैं। नॉर्मल में हम देखते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मेल से, स्पर्म से, और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फीमेल के एग से या ओम से। जब ये फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, या आप बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम्स। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट है। अब इस नॉर्मल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि ये 23 क्रोमोसोम्स जो स्पर्म में थे, तो इनमें आपने देखा कि इनमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 22 के अलावा एक और क्रोमोसोम होता है जिसको मिला के 23 बनते हैं। उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल स्पर्म में ये सेक्स क्रोमोसोम कभी एक्स होता है या कभी ये वाई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे, यानी हमारे पास दो टाइप की स्पर्म्स हैं, एक में एक्स और दूसरे में वाई, और बाकी 22 ऑटोसोम्स। अब जो एग होता है उसमें आप हमेशा देखते हो एक तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और उसमें हमेशा एक्स ही होगा क्योंकि वाई तो उसमें एब्सेंट होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल हम फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं कि ये स्पर्म फर्टिलाइज कर रही हैं इस एग को, तो एक्स वाई कंडीशन आएगी। तो ये जो जाइगोट हैं ये डेवलप होगा एज मेल, राइट। इसी तरह अगर ये जो एग हैं, इस एग को फर्टिलाइज किया गया इस स्पर्म के थ्रू, तो कंडीशन आएगी एक्स एक्स, तो ये डेवलप होगा एज फीमेल। ये तो बेसिक है इसमें। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि अच्छा, इसमें ये जो 22 ऑटोसोम्स हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया आगे, क्योंकि इसमें 22 ऑटोसोम पेयर्स बनेंगी। इसमें भी 22 ऑटोसोम, चूँकि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला तो इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो हमने देखा एक्स वाई कंडीशन तो मेल डेवलप होगा, एक्स एक्स कंडीशन तो फीमेल डेवलप होगा। तो ये हमने नॉर्मल तरीका जो है फर्टिलाइजेशन का या डेवलपमेंट का वो रिकॉल किया, ताकि हमें समझ आ जाए कि टर्नर सिंड्रोम में कहाँ पर प्रॉब्लम होती है। हम इसको टर्नर सिंड्रोम किस वजह से बोल रहे हैं, ये नॉर्मल कंडीशन क्यों नहीं है। तो टर्नर सिंड्रोम में हम क्या देखते हैं कि ये जो स्पर्म होती हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 22 ऑटोसोम्स तो हैं ही, लेकिन इसमें प्लस एक्स है, ओके। लेकिन जो एग यहाँ से आ रहा है उसमें भी 22 ऑटोसोम्स तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई एक्स नहीं है, उसमें ज़ीरो है। तो जब ये ज्वाइन करते हैं जाइगोट बनाने में, तो उसमें तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स तो आएंगी ही। इसके 22 ऑटोसोम्स, इसके 22 ऑटोसोम्स हो गए 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। लेकिन यहाँ खाली कौन सी कंडीशन आएगी, इट इज़ x0, एक्स नॉट या x0 कंडीशन आएगी यहाँ। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं
टर्नर्स या टर्नर सिंड्रोम, ज़्यादा बेहतर रहता है टर्नर सिंड्रोम ही कहना, ओके, न्यू नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो हमने देखा कि ये जो स्पर्म थी ये बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ये जो एग हैं ये एबनॉर्मल हैं। अब ये एबनॉर्मल कैसे हो गया? एबनॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि इसमें तो 22 ऑटोसोम्स वो तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें होना चाहिए था एक्स यहाँ, लेकिन इस एक्स के बदले क्या है यहाँ? एक्स के बदले कुछ नहीं है, इसके बदले ज़ीरो है यहाँ। तो हम यहाँ ज़ीरो देखते हैं कि इसमें 1 सेकेंड, इसमें प्लस ज़ीरो है, यानी इसमें कोई और क्रोमोसोम नहीं है। अब आप देखिए तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे इस जाइगोट में? 22 प्लस 22 ये ऑटोसोम्स हैं तो 44 हो गए। अब 44 के अलावा और क्या है इसमें? x प्लस ज़ीरो, तो यानी x है इसमें, x प्लस ज़ीरो, तो टोटल हो गए ये x के साथ 45 क्रोमोसोम्स। तो नॉर्मली तो होते थे 46, लेकिन इसमें कितने आ गए? इसमें 45 ही आ गए। तो इस एक x के कम होने से या एक y के कम होने से, अब मैं y क्यों बता रहा हूँ वो भी अभी पता चलेगा आपको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। आगे दूसरे वीडियो में हम इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी देखेंगे। अब ये तो आपको समझ आ गया कि ये एक एब्नॉर्मल एग की वजह से हुआ, कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि कभी एक एब्नॉर्मल स्पर्म की वजह से टर्नर सिंड्रोम वजूद में आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्पर्म है आप रिकॉल कीजिए, इसमें क्या होता है? 22 ऑटोसोम्स प्लस प्लस क्या होता है? या x नहीं तो y। अब मान लीजिए इसमें न तो x है न y है, यानी इसमें 22 प्लस ज़ीरो। अब यहाँ से हमें मिल रहा है एक नॉर्मल एग, राइट। अब नॉर्मल एग में आप देख रहे हो कि उसमें हमारे पास है 22 ऑटोसोम्स होने ही चाहिए। अब उसमें क्या होगा सेक्स क्रोमोसोम के हवाले से? सिर्फ एक्स, क्योंकि इसमें वाई तो होता नहीं। तो अब अगर ऐसे दो गेमीट्स का फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन के दौरान, आप देखिए क्या रिज़ल्ट निकलेगा। इसमें 44 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे ऑटोसोम्स, यानी ये 22 और ये 22 हो गया ऑटोसोम्स का मसला क्लियर। और यहाँ से x, यहाँ से ज़ीरो, ओके। तो उसकी वजह से इस वाले जाइगोट में होंगे 45 क्रोमोसोम्स, ये भी टर्नर सिंड्रोम है। अब हम ये कह सकते हैं, ये इसीलिए मैंने बताया था यहाँ आपको कि शायद इसमें y नहीं है, उसकी वजह से अगर इसमें y होता, स्पर्म में y होता, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं y लिखूँगा, अगर इसमें y होता यहाँ, राइट, एक सेकेंड, अगर इसमें y होता यहाँ, तो कंडीशन हमारे पास क्या बन के आती? हमारे पास XY वाली कंडीशन बन के आती, राइट, XY वाली कंडीशन बन के आती, यानी ये डेवलप होता एज मेल। लेकिन अब मान लीजिए इसमें ये Y एब्सेंट था, Y तो प्रेजेंट नहीं था इसमें, ये एबनॉर्मल स्पर्म थी, इसमें खाली ऑटोसोम्स थे। उसकी वजह से आपने देखा इसमें कि जब इसमें ज़ीरो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो इसमें खाली एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, कहाँ से? एग से या ओम से। तो उसकी वजह से इसके जाइगोट में क्या कंडीशन बनती है? इसके जाइगोट में कंडीशन बनती है एक्स नॉट या एक्स ज़ीरो कंडीशन, डैट इज़ 45 क्रोमोसोम्स। तो इस तरह आपने देखा
कि इसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पेयर बराबर नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है अगर XX होता तो ये डेवलप हो जाता एज फीमेल, अगर XY होता तो ये डेवलप हो जाता एज मेल। लेकिन चूंकि ये X0 कंडीशन है, ये डेवलप होगा एज टर्नर सिंड्रोम। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी। इट्स कॉल्ड मोनोसोमी। जिस तरह आपने डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी देखी थी, ऐसी ही टर्म है यहाँ। मोनो मीन्स वन, मोनोसोमी। यानी ये जो पेयर हैं ये रिप्रेजेंट होता है, ये जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर हैं ये रिप्रेजेंट होता है एक ही सेक्स क्रोमोसोम से। वो एक सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है? वो है X। तो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इस वीडियो में इसके सिम्टम्स हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।